बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे कीमा कढ़ाई, वो भी बहुत ही झटपट सी ये रेसिपी है, जल्दी से तैयार हो जाएगी। इसके अलावा इसकी खास बात यह है कि जो भी हमारे किचन में मौजूद मसाले हैं हम उसी से ये बनाएंगे ढाबा स्टाइल मज़ेदार सा कीमा कढ़ी की रेसिपी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से झटपट सी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं, और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर थोड़ा सा इसको हम गर्म कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, और ये 3 से 4 जो है लौंग ली है मैंने। एक बड़ा मैंने यहाँ पर तेजपात का जो पत्ता है वो यूज कर रही हूँ, और तकरीबन 2 से 3 जो है दालचीनी ले ली है मैंने स्मॉल साइज की। और ये देखिए बड़ी इलायची है, इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर से जो है वो खोल दिया था। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 अदद बड़ी इलायची, और 1 टीस्पून ऐड कर देंगे हम इसमें जीरा। ये तमाम मसाले जो हैं हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे, इनको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए। बस इतना हमने कुक करना है कि इसकी जैसी खुशबू आ जाएगी ना, तब उस वक्त तक हमने इसको कुक करना है। अब मैं यहाँ पर तकरीबन 2 मीडियम साइज के मैंने यहाँ पर लिए हैं प्याज, और इसको मैंने बारीक देके चॉप कर लिया था, और इसको अब मैं ऐड कर दूंगी। और इसको इतना कुक कर लेंगे कि जो हमारा प्याज है ना वो हल्का सा नरम हो जाए। हमने इसको ब्राउन जो है गोल्डन ब्राउन नहीं करना, जस्ट इसको हल्का सा कुक करना है कि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। 1 से 2 मिनट तक के लिए हम इसको कुक कर लेंगे। जैसे ही हमारा जो प्याज है ना वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको हम बस उतना ही कुक करेंगे कि जितना लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो थोड़ा उसका कच्चापन नहीं खत्म हो जाता। बस हमने उसको उतना कुक करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। मसाले को भूनते हुए तकरीबन मुझे यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी कीमा। ये जो है चिकन का कीमा है, तकरीबन हाफ केजी के करीब जो है मैं यहाँ पर कीमा यूज कर रही हूँ चिकन का। और इसको भी हम अच्छे तरीके से मसाले में तमाम में भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए। हमें कीमे को उस वक्त तक कुक करना है जब तक ये देखिए बिल्कुल वाइट नहीं हो जाता। फिर उसके बाद मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूंगी अपनी, जिसमें सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। 1 टीस्पून भर के मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर यानी रेड चिली पाउडर। हाफ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं तकरीबन। आप अपने इसको टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा, अगर आपने ज्यादा तीखा खाना है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून भर के इसमें जाएगा धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून भर के ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी जीरा पाउडर। धनिया पाउडर और जीरा पाउडर जो है ना, इसी से इसका जो टेस्ट है बहुत इनहेंस होता है, इसीलिए इसको भर भर के इसमें मैंने ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो ऐड करना ऑप्शनल है, ये जस्ट कलर के लिए होती है, ये ज्यादा तीखी नहीं होती। और आपने देखा होगा जब हम ढाबा से लेते हैं ना, जैसे अगर हम कीमा कढ़ाई ले रहे होते हैं तो सेम वैसे ही कलर आएगा, जैसे उनका भी बहुत खूबसूरत सा कलर होता है ना, सेम इसी से हमारा भी ढाबा स्टाइल जो है वो कलर आएगा इसका। और इसके अलावा हमने कुछ जो इसमें मसाले वगैरह ऐड किए हैं, टेस्ट तो हमारा वैसा आने ही वाला है। तो बस हम इसको अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए। और इस स्टेज पर मैं ये देखिए मोटे मसाले जो है वो निकाल लूंगी, क्योंकि अगर हमारे घर में जो है बच्चे भी इसको खाएंगे तो वो ये चीज़ पसंद नहीं करते, बट ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं।
अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। टमाटर जो है ना, यहाँ पर मेन इंग्रेडिएंट, कढ़ाई का जो हमारे मेन इंग्रेडिएंट है वो टमाटर ही है। तो मैं इसमें तकरीबन 3 मीडियम साइज के जो है वो टमाटर ऐड कर रही हूँ। बीच में से मैंने कट लगा लिया था और फिर इसको हम देखें कवर करके रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए। अच्छे तरीके से थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दीजिएगा मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और काफ़ी हद तक जो हमारे टमाटर है ना वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको देखिए इस तरह से प्रेस कर लूँगी ताकि इसके जो छिलके हैं वो इजीली जो है इस टाइम पर उतर जाएंगे। थोड़ा सा हम इसको साथ साथ मिक्स भी करते जाएंगे और जो जो छिलके इसके उतर रहे हैं ना वो साथ साथ हम उतारते जाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर नाइफ ले ली है। नाइफ से हम लोग इसके सारे छिलके जो है वो निकाल लेंगे टमाटरों के। ये बहुत आसान सा ये प्रोसेस है, इसमें हमें टमाटरों को बॉईल करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरह से भी टमाटरों के छिलके जो है वो उतार सकते हैं। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों में, टमाटर वगैरह जो है, ताकि ये भी अच्छे से मिक्स हो जाए। और 1 से 2 मिनट तक के लिए हमने जस्ट इसको कुक करना है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ कप के करीब दही। दही से जो है इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस होता है, तो आप इसको ज़रूर ऐड करिएगा। और इसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको पका लेंगे। इसी स्टेज पर मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें जो हैं वो तकरीबन 4 से 5 जो हैं वो बीच में से कट करके इसमें ऐड कर दी हैं, क्योंकि इससे भी बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आता है। और इसको भी मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी जो कीमा कढ़ाई है ना वो बिल्कुल डन हो चुकी है। तो इसलिए लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ टी स्पून के करीब काली मिर्चों का पाउडर। और इस तरह से देखिए स्लाइस किए हुए हमने लेमन इसमें ऐड कर देने हैं, क्योंकि इससे वही वाला टेस्ट आएगा जैसे हम ढाबा से लेते हैं। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून लेमन जूस। लेमन जूस से ना इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। आप इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और इसको तमाम चीज़ों को हम लोग मिक्स कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखिए हमारा जो कीमा कढ़ाई है वो काफ़ी हद तक कुक हो चुका है और ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए हमारा जो कीमा है वो कितना ज़बरदस्त सा बनके तैयार हुआ है, कितना जूसी सा ये बना है। और सेम वैसा ही स्टाइल का बनाया है हमने जिस तरह से हम ढाबा में लेते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूंगी लीव्स, कोरिएंडर लीव्स ऐड किए मैंने फ्रेश चॉप करके, यानी हरा धनिया। और इसको हम सर्व कर लेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ, आप इसको पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इनफैक्ट अब तो वैसे ही आपको पता है रमज़ान है, तो आप इसको सहरी में भी बना के इसको आप लोग अपनी फैमिली के सामने सर्व कर सकते हैं। और बच्चों का, बड़ों का, सबका ये फेवरेट होने वाला है। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ली है एक कढ़ाई जिसमें मैंने हाफ कप के करीब ऑयल ले लिया है। इसमें मैं ऐड करी हूँ 2 मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने कट कर लिया था थोड़ा बारीक, और इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए मैंने कुक किया है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 to 3 मिनट के लिए कुक कर लूँगी, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। तकरीबन वो भी 2 मीडियम साइज के जो है टमाटर थे, मैंने उसको चॉप कर लिया था। और साथ ही मैंने 6 से 7 जो है वो हरी मिर्चें ली हैं, जिसको मैंने बीच में से कट कर लिया था। तो इसको थोड़ा सा कुक करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर और हरी मिर्चें एक साथ ही। ये देखें यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से तकरीबन हमारा प्याज और जो लहसुन है वो कुक हो चुका है। इस स्टेज में मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए थे और उसके बाद थोड़ा सा उनको कुक करने के बाद यहाँ पर मैं यखनी ऐड कर रही हूँ, जो 1 कप के करीब यखनी है। यखनी बनाने के लिए मैंने हाफ केजी के करीब जो है वो चिकन ली थी और उसमें तकरीबन 1 लीटर जो है वो पानी ऐड कर लिया था। हाफ टी स्पून उसमें सॉल्ट दिया था और हाफ ही टी स्पून मैंने उसमें ऐड कर दी थी टर्मरिक पाउडर। उसके बाद उसको लो फ्लेम पर मैंने अच्छे तरीके से कुक कर लिया था तकरीबन 30 to 40 मिनट्स के लिए। जब तक यखनी जो है वो अच्छे तरीके से पक के 1 कप नहीं हो गई थी तब तक मैंने उसको कुक किया था।
अब यहाँ पर मैंने ऐड किया है विनेगर, 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें विनेगर ऐड कर रही हूँ। और चिली सॉस जाएगा, वो भी 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर रही हूँ इस स्टेज पर। साथ ही 4 to 5 टेबलस्पून चला जाएगा इसमें सोया सॉस। और इसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको अच्छे तरीके से साथ साथ कुक करेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 टेबलस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और 1/4 टीस्पून गई है इसमें टर्मरिक पाउडर। 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है रेड चिली पाउडर। और यहाँ पर मैं 2 चिकन क्यूब्स ले रही हूँ। आप इसकी जगह चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, 2 to 3 टेबलस्पून। आपके घर में जो भी अवेलेबल है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। जो हमारा मसाला है उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमें इसको अच्छे तरीके से कुक करना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी तकरीबन ½ कप के करीब केचप ऐड करूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। कुछ लोग होते हैं जिनको केचप का जो टेस्ट इतना खास पसंद नहीं होता, तो वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मैं इसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखें ऑयल जो है वो तकरीबन हमारा मसाले से फ्री हो रहा है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी जो हमने बॉईल की हुई चिकन थी। इसको देखें इस तरह से मैंने जो उसकी बोन्स थी वो अलग कर ली थी उसमें से, और इस शेप में लेकर आके मैंने 1 कप के करीब मेरी चिकन बन गई है। तो मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि देखें जो चिकन है उसमें भी सॉल्ट होगा, मैक्रोनीज जो हमने बॉईल की हैं उसमें भी सॉल्ट होगा, और इसके साथ हमने मसाले में भी ऐड किया है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इसमें तकरीबन मैं हाफ कप के करीब जो है वो वेजिटेबल्स ऐड करी हूँ। कैप्सिकम भी ½ कप है, कैरेट भी ½ कप है, और इसके साथ ही मैंने स्प्रिंग अनियन ऐड किए है ½ कप, और थोड़ा सा मैंने साग ऐड किया था तकरीबन 1/4 कप के करीब। उसके पत्ते वगैरह जो है थोड़े थोड़े बारीक कट करके ऐड किए थे। अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग कैबेज तकरीबन 1 कप के करीब, और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। यहाँ पे मैंने मैक्रोनीज जो है वो इस शेप की ली है, शेल शेप की है ये, तो आप किसी भी शेप की जो है वो आप ले सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया था। इसमें ऐड किया था मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून जो है ऑयल ऐड करके मैंने 8 से 9 मिनट तक के लिए इसको बॉईल किया था। इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। और इसके बाद इसको जब पानी निकाल दिया था तो इसमें मैंने 1 से 2 टेबलस्पून के करीब जो है वो इसमें ऑयल ऐड कर दिया था, ताकि ये आपस में मिक्स ना हो जाए और जुड़ ना जाए। अब हम इसमें बॉइल्ड मैक्रोनीज ऐड कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना जबरदस्त सा जो है वो कलर हमारा मैक्रोनीज का आ चुका है। जी तो हमारे मजेदार से मैक्रोनीज जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 से 5 जो है वो ब्रेड स्लाइसेस ले लिए और इसको इस तरह से चौकोर मैंने कट कर लिया। मैंने ब्रेड की जो साइड्स हैं उसको कट नहीं किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर साइड्स को कट करना चाह रहे हैं तो आप कट कर सकते हैं। एक पैन में मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब ऑयल ले लिया है, जिसको मैं प्री हीट कर चुकी थी 3 से 4 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपने ब्रेड स्लाइसेस जो हमने किए हैं और इसको गोल्डन ब्राउन आने तक के लिए हम कुक करेंगे दोनों साइड से। जैसे ही गोल्डन ब्राउन आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे स्लाइसेस को। ये देखिए इस तरह से कलर जो है, इतना गोल्डन सा कलर बहुत है, इतना ब्राउन करना है बस हमने। इसी तरह से मैं सारे स्लाइसेस जो है वो अच्छे से फ्राई कर लूंगी और फिर इसको मैं एक साइड पे करके रख दूंगी ताकि इसमें जो भी ऑयल वगैरह है वो निकल जाए। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है जिसमें मैं मिल्क डाल रही हूँ, फुल फैट मिल्क है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2.5 कप के करीब जो है वो मिल्क ऐड किया है। और यहाँ पर मैंने ½ कप के करीब जो दूध है वो थोड़ा अलग से लिया है और उसमें ऐड कर दूंगी मैं 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने मैंगो फ्लेवर में लिया था।
आप इसकी जगह कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं 2 टेबल स्पून, ताकि जो हमारा दूध है वो थोड़ा थिक हो जाए। जैसे ही दूध में बॉईल आएगा तो हम ये जो हमारा कस्टर्ड का जो मिक्सचर है ये हम इसमें ऐड करते जाएंगे। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। ये देखिए दूध जो है उसमें बॉईल आ चुका है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको कुक कर लेंगे। अब देखिए इस स्टेज पर हम इसमें कस्टर्ड जो है वो अपना ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको ऐड करेंगे और साथ साथ जो है वहाँ पर चम्मच हिलाते जाएंगे, ताकि दूध में जो है वो कोई लम्स वगैरह ना बने। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए। हमें दूध को ज़्यादा थिक नहीं करना। अब मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी। तकरीबन ये है 4 to 5 टेबल स्पून के करीब शुगर थी, वो मैंने इसमें ऐड किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 1/3 कप के करीब जो है वो शुगर बनी थी। अब इसको हम कुक कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए। इसको हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखिए ये जो है इतनी कंसिस्टेंसी इसकी परफेक्ट है और हम बस इसको सर्व कर लेंगे। पहले हम लोग इसमें अपना मिक्सचर ऐड करेंगे, कस्टर्ड मिक्सचर, और फिर उसके बाद जो हमने स्लाइसेस को फ्राई किया था वो उसमें हम रख देंगे। देखिए मैं पूरी जो है वो डिप नहीं कर रही, थोड़ा सा क्रंच करने के लिए, रखने के लिए थोड़ा मैंने हाफ इसको डिप किया है स्लाइसेस को। और इसके ऊपर से थोड़ा सा और हमारे पास मिक्सचर बचा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, जिसमें बादाम, पिस्ते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी रखना चाहें। यहाँ पे मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और साथ ही मैंने 3 अंडे जो है उनको फेंट कर अच्छे तरीके से वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए हम कुक करेंगे। साथ ही मैंने 1/2 टीस्पून जो है वो उसमें सॉल्ट ऐड किया है और हल्के से हाथ से हम लोग उसको आराम से मिक्स करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हल्का हम इसको जस्ट मिक्स करते जाएंगे, हल्का इसको हिलाते जाएंगे, ताकि अच्छे तरीके से जो हमारे एग्स हैं वो कुक हो जाएं। और इनकी जो शेप है उसको भी ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरह से, इस फॉर्म में जब आ जाए हमारे एग्स तो हम इसको प्लेट पर निकाल के रख देंगे इस शेप में। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया था, यानी 1/2 कप के करीब ऑयल था। और उसमें ऐड कर दिया है मैंने 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे इसमें मैं ऐड करूंगी 1 कप के करीब चिकन, जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं इसको कुक करूंगी जब तक जो चिकन है उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो चेंज होके वाइट कलर में आ जाएगी। उस वक्त तक हम इसको कुक करेंगे और साथ साथ आप जो है चम्मच हिलाते जाएं। तीन से 4 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर चिकन जो है उसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ। 1/2 कप के करीब मैंने यहाँ पर कैरेट ली है, जिसे मैंने लंबाई में कट कर लिया था। साथ ही मैंने कैप्सिकम ली है, वो भी तकरीबन 1/2 कप है। शिमला मिर्च, इसको भी मैंने लंबाई में बारीक कट कर लिया है। कैबेज को भी साथ ही ऐड कर देंगे। इसकी भी वही शेप बारीक कट किया है मैंने इसको, वो भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं इन तमाम वेजिटेबल्स को अच्छे तरीके से कुक करूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। यहाँ वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छे से कुक हो चुकी हैं। अब मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट मैंने डाला है तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा कोरिएंडर पाउडर। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और जो ब्लैक पेपर है वो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड नहीं कर रहे, वो मैं आगे जाके ऐड करूंगी। इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी बॉइल्ड राइस। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला था सॉल्ट और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया था ऑयल। 4 से 5 मिनट मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया था राइस को। 98% जो है वो मेरे राइस बॉइल्ड है। मैं जस्ट इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर।
आप चिकन पाउडर को ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया था 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून ही सिरका यानी विनेगर। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 1.5 टेबलस्पून सोया सॉस, यानी 1.5 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून ही चिली सॉस। चिली सॉस डालने के बाद इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। और यहाँ पर मैंने लिए हैं स्प्रिंग अनियंस। ये आप उस वक्त भी ऐड कर सकते हैं जब इसमें कैप्सिकम और कैबेज हम ऐड कर रहे थे। ये ऑप्शनल है क्योंकि यहाँ पर इस स्टेज पे मैं इसलिए इसमें ऐड करी क्योंकि इसका क्रंच बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आप चाहें तो इसको पहले भी ऐड कर सकते हैं, इसके वाइट पार्ट को भी। अच्छे तरीके से हम इन तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ स्प्रिंग अनियंस, जो है हरी प्याज यानी उसका ग्रीन पार्ट। इसको मैंने 2 तरह से कट किया है, एक बारीक बारीक कट किया था और एक लंबाई में। इसका क्रंच बहुत अच्छा लगता है। साथ ही हम अपने एग्स ऐड कर देंगे जो हमने फ्राइड कर लिए थे। मीडियम टू लो फ्लेम पर अब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे राइस जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। अगर आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि इसी तरह से झटपट सी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो हैं वो डेली बेसिस पे आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।